देखो लोकी सीरीज का मेन विलन कौन है ये तो हमें एपिसोड 6 में पता चल जाएगा, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता ना। अब हम आज हम डिस्कस करेंगे क्या वो लोकी है या मिस मिनट है या फिर किंग लोकी है या फिर डॉक्टर डूम है या फिर कैन द कॉन्करर है। देखो हमें कई सारे ईच डायरेक्ट्स मिले हैं, वो भी लोकी। देखो हमें कई सारे ईच डायरेक्ट्स मिले हैं लोकी एपिसोड 5 में, जो कि हमें बताते हैं कि कैन द कॉन्करर ही मेन विलन है। तो और कई सारी पॉसिबिलिटीज है किंग लोकी के विलन होने की। सो गाइज आज हम यही डिस्कस करेंगे कि लोकी सीरीज का मेन विलन है तो है कौन है TVA का रचयिता, और क्यों जब भी कोई लोकी सही रास्ते पर या अच्छाई के रास्ते पर चलना शुरू करता है तब उसे ये वेरिएंट बनाकर ये इस पॉकेट डायमेंशन में भेज देता है। कौन है वो? और ये वीडियो पर बढ़ने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट। इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोकी एपिसोड 6 के बारे में कि इसका विलन कौन होगा। तो इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। अगर इस बात से किसी को भी एतराज है तो वो इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं। और हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे क्या ये सीरीज खत्म होने से पहले हमें मॉबियस जेट स्की पर दिखेगा, क्योंकि देखो अब मॉबियस अकेला ही निकल गया है TVA को खाक करने के लिए, और लोकी और सिल्वी निकल पड़े हैं उस कासल में। और उस कासल में होगा कौन विलन, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर बढ़ने से पहले मैं हूँ अरमान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकी सीरीज का मेन विलन कौन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो पर बढ़ते हैं। और वीडियो पर बढ़ने से पहले वो नीचे वाला अगर सब्सक्राइब बटन आपको अब भी रेड दिख रहा है तो उसको टच कर जल्दी से ग्रे बना दो, और बेल आइकन को भी टच करना ना भूलें। मैं ऐसी ही ऑसम कंटेंट्स लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कैन द कॉन्करर के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हमें कई सारे ईच डायरेक्ट्स मिले हैं और मैं इस पर पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो खत्म होने के बाद उसको भी देख लो। लोकी जिस TVA के पॉकेट डायमेंशन में जहाँ पर गिर जाता है वहाँ पर देखो हमें जो टूटा फूटा अवेंजर्स टावर दिखता है, लेकिन वो अवेंजर्स टावर पर अवेंजर्स नहीं लिखा होता है, वहाँ पर कैन द कॉन्करर का नाम लिखा होता है। अब ये एक बात होगी। और वहाँ पर हमें उस डायमेंशन में दिखते हैं कैन द कॉन्करर के कई सारे पिरामिड। देखो मार्वल सिनेमैटिक्स में जो पिरामिड्स को क्रिएट किया है, मतलब इजिप्ट के पिरामिड्स को क्रिएट किया है, वो कैन द कॉन्करर ने ही किया है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पिरामिड्स का करता धरता हुआ है कैन द कॉन्करर ही है, और उसी के जो है पिरामिड्स हमें यहाँ पर दिखते हैं। अब आप ही सोच लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके आगे। और सबसे बड़ी बात जो कि कैन द कॉन्करर का बहुत ही तगड़ा वाला रिलेशनशिप और लव अफेयर चल रहा था वो रवेना रेंसलियर के साथ। हाँ, इसके साथ ही इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उससे जाकर देख लो। ओके। और जो कि कैन द कॉन्करर है ऐसे ही मेल ऐसे ही कासल में रहना पसंद करता है ज़्यादा से, जो कि हमें लोकी के एपिसोड 5 के एंड में देखा था। और ये लोकी के एपिसोड 5 में जो हमें एलियट दिखा, ये सबसे बड़ा विलन है कैन द कॉन्करर का कॉमिक्स में, और वो हमें यहाँ पर दिखना ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं भी शायद इसे कैन द कॉन्करर ने ही पकड़कर इसके महल के बाद इसको हिफाजत करने के लिए रखा हुआ, क्योंकि जब इसको ही वश में करते हैं लोकी और सिल्वी तबे हमें कासल दिखता है। अब वो कासल कैन द कॉन्करर का ही हो सकता है, ये भी एक चांसेस है। अब ये हो गई कैन द कॉन्करर की बात। अब हम बात करते हैं डॉक्टर डूम के बारे में, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे हैं डॉक्टर डूम भी हमें शायद विलन के तौर पर दिखेगा लोकी सीरीज में। अब डॉक्टर डूम लोग क्यों बोल रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फैंटास्टिक 4 की मूवी आने वाली है और फैंटास्टिक 4 का सबसे बड़ा विलन है डॉक्टर डूम, और डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक 4 का 36 का आंकड़ा है। अब देखो डॉक्टर डूम जो है स्पेशली ऐसे ही किंगडम, मतलब ऐसे ही कासल में रहना पसंद करता है। ये कभी नॉर्मल जगह पर रहा ही नहीं है, और वो ऐसे ही कासल में रहता है और वो अपने आप को वहाँ का किंग मानता है, और ऐसे ही कासल में ही इतने इन्वेंशन करता है, और यहाँ पर बैठकर वो अवेंजर्स टावर, वकांडा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर नजर रखता है कि दुनिया में पूरा क्या चल रहा है, उसके दुश्मन जो है उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये सभी। और ऐसे ही कासल में रहना पसंद करता है। और ऐसा ही एक कासल हमें लोकी के एपिसोड 5 के एंड में दिखा, जहाँ पर सिल्वी और लोकी जा रहे हैं। और जो हमने फेक टाइम कीपर्स देखे, वैसे टाइम कीपर्स तो बनाना डॉक्टर डूम के बाएं हाथ का खेल है, मतलब ये कुछ मिनटों में ही वैसे टाइम कीपर्स को क्रिएट कर सकता है। और ये बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है और साथ ही साथ मैजिशियन भी है। और डॉक्टर डूम भी जो है टाइम के साथ बहुत ही छेड़छाड़ करते रहता है, तो ये भी हो सकता है मेन विलन। और अगली जो पॉसिबिलिटीज़ है कि मेन विलन होने की, वो और कोई नहीं बल्कि है मिस मिनट। देखो मिस मिनट को हर एक चीज़ पता है TVA के हर एक वेरिएंट के बारे में, हर एक इंसान के बारे में, और साथ ही साथ TVA की हर एक फाइल के बारे में। और अभी तो रवेना रेंसलियर ने उससे ये पूछा है कि TVA की शुरुआत कैसे हुई, इसकी भी फाइल उसे चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि सारे कांड के पीछे और TVA की करता धरता वो मिस मिनट हो, और ये एपिसोड 6 में बता दे रवेना रेंसलियर को कि मैं ही हूँ। इसके चांसेस थोड़े कम है मेरे हिसाब से। और जो सबसे ज़्यादा और तगड़े चांसेस हैं, मैं क्या आपको श्योर होकर बता सकता हूँ कि ये विलन हो सकता है, इसके 98% चांसेस है, वो और कोई नहीं बल्कि लोकी है।
ये अपना वाला लोकी नहीं, किंग लोकी। देखो हमने अब तक सारे लोकी के वेरिएंट्स को देखा है। देखो अब तक हमने किड लोकी, क्लासिक लोकी, लेडी लोकी, प्रेसिडेंट लोकी और लोकी के कई सारे वेरिएंट्स को देखा है, लेकिन अब तक हमने किंग लोकी को नहीं देखा। हमने किंग लोकी को सिर्फ देखा था इस सीरीज के टीजर में, और हमने किंग लोकी को तभी देखा था, लेकिन अभी तक हमें किंग लोकी नहीं दिखा। तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पूरी सीरीज लोकी पर ही बेस्ड है और हमें इतने सारे लोकीज देखे हैं, तो ये हो सकता है कि इस पूरी सीरीज का विलन जो है किंग लोकी हो और वो उसी का ही कासल हो, किंग लोकी का। तो अब देखते हैं हमें आने वाले एपिसोड में क्या दिखता है। ये थी उन विलन्स की लिस्ट जो कि हमें दिख सकते हैं लोकी के एपिसोड 6 में विलन के तौर पर। अब आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो कैंग है या डॉक्टर डूम है या फिर मिस मिनट है या फिर वो किंग लोकी है। आपको क्या लगता है ये कमेंट में बताना ना भूलें, क्योंकि ये हमें पता ही चलने वाला है लोकी के एपिसोड 6 में। आज हमने सिर्फ थ्योरी लगाई है कि कौन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत सारी तगड़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो और कोई नहीं बल्कि किंग लोकी या तो फिर कैन द कॉन्कर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब वो कौन होगा ये तो हमें एपिसोड 6 में पता ही चलेगा। अगर हम बात करें मॉबियस की जेट स्की पर दिखने की, वो तो हमें 100% दिखने ही वाला है, क्योंकि हम इतने अच्छे से जुड़ चुके हैं मॉबियस के कैरेक्टर से। अगर हमें ये नहीं दिखा तो पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। लेकिन अगर मार्वल उन्होंने ऐसा सीन नहीं भी शूट किया है तो उन्हें ऐसा एक सीन शूट करना पड़ेगा हम फैंस के लिए। आई होप सो कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो, और बेल आइकन को टच करना ना भूलें। और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दिस इज अरमान एंड यू आर बी सुपर मार्वल। पीस। सो गाइस लोकी का एपिसोड 6 बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं ऐसी ऑसम कंटेंट के साथ।